जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखें, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त रोग, मल मूत्र और कचरा भरा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही मनुष्य संसार का सबसे सुंदर इंसान है। जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंदता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग उसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना कभी जलाता ना ही दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा ना रहती। अच्छे विचार मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, उतना ही निराश होगे। लेकिन कर्म और सच पर जितना ज्यादा जोर दोगे, वो उम्मीद से ज्यादा देगा। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम भी करते हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता।